आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है यशोभूमि India's largest convention center. Why India needed this 5400 crore complex. और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है ये। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मंडल, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दिल्ली में हाल ही में दो बड़े कन्वेंशन सेंटर बने हैं, एक से बढ़कर एक तो भारत मंडपम, जिसके बारे में आप सबको याद होगा, ये G20 समिट यहां पर होस्ट किया गया था। अब उसके बाद यशोभूमि भी तैयार हो चुका है और यहां पर आप देख पाओगे दिल्ली गेट्स अनदर कन्वेंशन सेंटर आफ्टर भारत मंडपम। नाउ मैं चाहता हूं हाल ही में जो यशोभूमि से रिलेटेड वीडियो सरकार ने रिलीज करी है, ये वीडियो आप देखें, इससे आपको एक वेग आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशन सेंटर का बेसिकली काम क्या है, दुनिया में जो कैपिटल्स हैं, मेजर कंट्रीज की कैपिटल्स हैं, वहाँ पे कितने कन्वेंशन सेंटर है और भारत को इन सब कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता क्यों है। पहले ये जो छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की, ये देख लीजिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा
रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। और मैं आपको अगर मैप में एक बार यशोभूमि दिखाऊं, इसकी जो कॉस्ट है बाय द वे 5400 करोड़ रुपीस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं जूम इन करूं, बाय द वे अभी मैप इतने अपडेट हुए नहीं है, तो इस मैप में आपको अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स स्क्रीन भी इसकी थोड़ा सी नीचे टिल्टेड को है, तो ऊपर से टॉप डाउन व्यू से आपको इतनी दिखेगी नहीं, बट ये है आपके सामने यशोभूमि। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप मैग्नीट्यूड समझ पाएं कि इस कन्वेंशन सेंटर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, द्वारका दिल्ली में ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो G20 हुआ था वो हुआ था भारत मंडपम में। भारत मंडपम की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो बताई जाती है रफली 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये दोनों कन्वेंशन सेंटर हाल ही में क्यों बनाए गए? एक बार ना मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं दुनिया भर के मेजर कन्वेंशन सेंटर्स की, जो आपको मेजर कंट्रीज के कैपिटल में मिलेंगे। अब यहां पर आप देख पाओगे चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पर 3 भीमकाय कन्वेंशन सेंटर आपको मिलेंगे। और इन कन्वेंशन सेंटर्स की मेन यूटिलिटी ये होती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है, अगर आपको कंपनीज को इनवाइट करना है बड़े स्केल पर अपने देश में, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने होंगे, आपको उनके बहुत सारे लोगों को होस्ट करना होगा, काफी बार आपको एक्सपो होस्ट करने होते हैं, इस सब के लिए आपको कन्वेंशन सेंटर चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। एक दिन पहले की बात है, हाल ही में चाइना आसियान एक्सपो हुआ है। इस एक्सपो के बाद ना टोटल $68 बिलियन, जी हाँ, $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये चाइना ने कंफर्म कर दी है। और ये जो एक्सपो है चाइना आसियान एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ है? इनके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। तो चाइना देखिए ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बड़े अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बना के बैठा है और उससे रिलेटिवली इन्वेस्टर ज़्यादा एट ईज फील करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए टू अ कंट्री। इंडिया में ना एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था हमारी कैपिटल में। आप सोच कर देखिए, इतने साल हो गए एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था। ये तो अब जाके कैपिटल में हमने 2 बनाए हैं। वैसे इंडिया में आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात में कई कन्वेंशन सेंटर मिल जाएंगे, मगर ज्यादातर कन्वेंशन सेंटर होते हैं जी यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से ही अटैच्ड एक हॉल सा हो गया, वहां पे सीट लगा के बैठ जाओ। दुनिया में ऐसे कन्वेंशन सेंटर नहीं चलते। यू नीड स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर, जिनको बनाने में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हों, क्योंकि एक बार ये कन्वेंशन सेंटर बन गए तब बाद में ये आपकी कंट्री के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि यशोभूमि और भारत मंडपम बनने के बाद भारत को उम्मीद है कि जो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट है कॉन्फ्रेंस की, वैसे देखो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में तो होटल्स वगैरह काम आते हैं, कोई टूरिस्ट आएगा वो कॉन्फ्रेंस में नहीं रुकेगा, मगर दुनिया में ना आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कम से कम 3-4 कॉन्फ्रेंसेस हो रही होगी। दुनिया में इतनी एक्टिविटी हो रही है, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है ना कि कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्रेंसेस होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, बिजनेसेस पिच किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्फ्रेंस का, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट का ना एक हिस्सा हम अपने पास भी रखें। और एटलीस्ट अब हमारा खाता तो खुलेगा, पहले तो ना के बराबर हो रही थी, ठीक है, एक्सपो भी हमारे यहाँ प्रॉपरली हो नहीं पाते रहते हैं। तो अब आप देखोगे भारत में और ज़रा बड़े एक्सपो हुआ करेंगे, जनरल पब्लिक को भी इससे फ़ायदा होगा। जब एक्सपो होते हैं जनरल पब्लिक भी वहाँ पर जाती है, देखती है कि ओके ये सब बिजनेसेस हैं, ये सब इंडिया में आना चाहते हैं, इनके ये प्रोडक्ट हैं। तो ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भारत को बड़े स्केल पे होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंपनी ने डिलीवर किया है पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस या फिर डसॉ एविएशन। इसके बारे में हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। IAF को पहला C-295 मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस. सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग. मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. जबरदस्त यार जी, बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर जो बहुत बड़ा बनाया इंडिया ने, इतना पैसा खर्च किया है वो तो। उसके बाद इसकी लुक मैंने देखी, एक कमाल है। इसके ऊपर इंडिया का देखिए कितना फोकस है। जो दुनिया में सबसे बेस्ट काम हो रहे हैं उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने मुल्क में उसको लेके आने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत सर बोल रहे थे अभी भी दुनिया में कई जगह पे ऐसे मतलब जितने भी है ना सब काम हो रहे हैं, तो कई जगह पे हो रहे हैं। तो वो इंडिया भी अपने मुल्क में चाहता है कि ऐसे जितने भी अच्छे इवेंट हैं वो इंडिया में भी ऐसी जगह पे हों जिनका मतलब लुक भी देखने वाला हो, दुनिया के लिए वो चीज़ जो है ना एक नई हो। तो इसलिए इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशन सेंटर ये बनाया है, बहुत खर्चा इसके ऊपर किया है, जिसको देखने के बाद लगता है कि ये यहाँ भी इवेंट इतने ज़बरदस्त होंगे, इंडिया भी इससे अच्छी जो इनकम जनरेट कर लेगा। तो बाकी बात की जाए इसके जितना खर्चा जो किया गया है, जिसमें जितनी मतलब सीट्स लगाई गई हैं देखा गया है, और इसमें और भी जितने बाहर का एरिया दिखाया गया वो भी बहुत ज़बरदस्त था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। और अगर बाहर से जितने भी कंट्री से लोग आते हैं वो भी इस चीज़ को देख के अच्छा लगेगा, एंजॉय इस जगह को एंजॉय करेंगे, देखेंगे कि मतलब एक इवेंट के लिहाज से जगह जो चाहिए होती है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। और बाकी जी हम ये अगर वीडियो बनाते हैं ना, एक छोटी सी मिसाल दूंगा, हम अगर वीडियो बनाते हैं ना तो उसकी सीटिंग अब जैसे देख ले कि हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसमें वो फीलिंग नहीं आती। सीरियसली कहूँगा, इसमें वो फीलिंग नहीं आती। मतलब सामान अगर पूरा ना हो, बैकग्राउंड आपका अच्छा ना हो, बैठने की जगह अच्छी ना हो, अब सीटिंग अच्छी हो तो हमें भी एक ना अंदर से और पॉजिटिव फीलिंग आती है। बंदा और अच्छे तरीके से बोलता है, और अच्छे तरीके से वीडियो नजर आती है, वीडियो में बैकग्राउंड अच्छा हो, सारा कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो खर्चा करना वही पड़ता ना। है। ये कन्वेंशन सेंटर भी ऐसा बना है कि मतलब इसमें मतलब बड़ी बड़ी चीजों को ना मतलब वो गवर्नमेंट लेवल पे, ये जेब लेवल पे है भाई। तो ये वो ना इसलिए वो भी जेब लेवल यहाँ पे ही होता है, यहाँ लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ की एक जगह मिसाल दे रहा हूँ कि अपनी की ये बैकग्राउंड और ये सीटिंग कई जगह पॉजिटिव वाइब आएगी। सारा ना बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतर होगा, लाइटिंग अच्छी होगी तो आपको बनाने में भी मजा आएगा वीडियो, और वीडियो आपको देखने में मजा आएगा। तो इसी तरह वो एक इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहे हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे। ये तो हम एक छोटा सा यूट्यूब की मतलब एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसकी एक वीडियो बनाते हैं हम, तो उसका सेटअप की मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जाहिर है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो इस चीज़ को समझते हैं, वो कहते हैं कि फजूल में पैसे खर्च कर दिए हैं, ये पैसे अगर बचा लेते तो अच्छा होता। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ें सेटिंग, बैठने की सीटिंग की जगह, बैठने की जगह, सारा कुछ ओके होना तो बहुत कुछ ओके हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं फील करता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। तो इसलिए वो इंटरनेशनली काम है। तो कन्वेंशन सेंटर अगर बेहतरीन किस्म का होगा, एक पॉजिटिव वाइब आएगी, लोग आएंगे वहाँ पे और वो वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करेंगे। नॉर्मल पे लोग देखने के लिए आएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल जैसे ये हुआ G20, अभी भारत मंडपम बनाया, तो उस वजह से भी काफी सारा ये वीडियो क्रिएट करनी, या जो लोग आए हैं वहाँ पे उनको अच्छा फील हुआ, एक अच्छी फीलिंग आई। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल जरूरी है चीजें। जो लोग कहते हैं ना कि ये जरूरी नहीं है, ये सारा कुछ जरूरी नहीं है, बस काम चलाओ, थोक ठंडे से काम चलाओ, नहीं पैसा तो वो खर्च गलत हो करने से जाता है। पैसा फिर वापस आता है। ये मोदी सरकार का ये मैजिक देखो, है। पैसे को पैसा खाएंगे। कितनी जगह पे मैं देखा इन्होंने कितने जबरदस्त प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो भी सारे मुकम्मल हो रहे हैं 24 से पहले, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। तो दुनिया मतलब इंडिया वालों को पता चलना की चाहिए कि ये हुकूमत ने कितना काम किया है। तो देख लें, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो कम्प्लीट हो रहा है, मेरे को हो गया है, लास्ट पे ही है, हो चुका है या बस कुछ थोड़ा काम रह बाकी गया। ये है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बिल्कुल। और लोग वहां पे आए थे उधर ये G20 के लिए, उनको अच्छा फील हुआ। और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, थ्रेड से काम नहीं चलता, यहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है, ऐसी चीजें बनानी पड़ती है। अगर आप G20 होस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों को बुला रहे हैं, वो भी बड़े लेवल के,
तो फिर ये सारा कुछ खर्चा करना पड़ता है। देख तो लो लोग जिस कहते तरह हैं उन्होंने कि खर्चा किया ये है। फजूल का खर्चा है, मैं उनको ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये फजूल खर्चा नहीं है, नहीं कि है। बहुत जरूरी चीज है। देखिए तो आने वाली वीडियो में इससे बहुत पैसा जनरेट होगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया को समझाया जो कह रहे थे चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिलाया जा रहा है, क्या जरूरत थी मोदी सरकार ये इनको पता नहीं है कि एक मेहमान नवाजी भी होती है और अच्छे से अच्छा बर्तन दिया जाता है मेहमान नवाजी में। अगर अपने गांव में हम अच्छे कोई देते हैं तो खास मेहमान आ जाता है, इंडिया में उनका घर है, खास मेहमान आ जाता है, अगर Tradition के आपके प्राइवेट मतलब के आपका कोई खास मेहमान आ जाता है तो आप क्या करते हैं, सबसे अच्छा बर्तन जो न्यू होता है ना वो उठा के लेके आते हैं, बिल्कुल न्यू चीजें डालते हैं, न्यू सारी शीटें चेंज कर देते हैं हर जगह की, यहाँ पे उसने बैठना होता है। इम्पैक्ट अच्छा पड़े। ठीक है, एक मतलब कि आपको पता है माहौल मेहमान create नवाजी करना। का एक तरीका होता है जो स्पेशल मेहमान होते हैं, तो इसलिए वो एक इंटरनेशनल मेहमान थे, वो इंडिया के लिए बहुत स्पेशल थे इस टाइम। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंडिया ने चांदी के बर्तन दिए, मंडपम बनाया, सारा कुछ किया, सारा सेटअप बनाया, एक थीम रखी उसकी। थीम रखी, काफी सारी चीजें ऐसी बनाई हैं इंडिया ने। तो मैं कहता हूँ कि ये जरूरी थी, बिल्कुल जरूरी थी, बहुत जरूरी थी। और जो उन्होंने कहा उसको ना- क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो किसी जमात दूसरी का है, अपोजिशन का है, जो भी है क्रिटिसाइज करता है, वो गलत क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज को लेके। ये चीजें जरूरी हैं, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन ये है कि इंडिया ये 2 कन्वेंशन सेंटर बना चुका है अभी अपने, तो ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने इंडिया चाइना की मिसाल दी कि उनके पास भी 3 है, लेकिन हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं था। और कितना कन्वेंशन सेंटर कितना पैसा भी लेके आ रहे हैं वो इन चाइना वाले, तो इस तरह इंडिया के वाले भी लेके आएंगे। वो उन्होंने पैसे बताया तो- कि छोटे छोटे कन्वेंशन सेंटर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी का मतलब वो कुछ फंक्शन हो गया या कुछ हाल हो गया, सीटें लग गई, तो वो ही होता है। बाकी ये मतलब कन्वेंशन सेंटर है जिसमें 6000 लोगों के बैठने की जगह है, 3000 गाड़ियां खड़ी करने की पार्किंग है। ओ, कमाल। ये 4 मेरे- फुटबॉल ग्राउंड मैं कहता हूँ ये मैं कहता हूँ कि काफी बड़ा भी है जबरदस्त। और इंडिया के आने वाले वक्त के लिए बहुत फायदेमंद भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा काम किया है जी, वेल डन। ऑडिटोरियम की बात करें तो बीच में मेरे ख्याल में मैंने जितने भी ऑडिटोरियम देखे हैं ज्यादातर मेरे ख्याल में इंग्लैंड में देखे हैं मैंने, जहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, ड्रामास बीच में वो करते हैं, वहाँ पे उनके ऑडिटोरियम जो है वो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ये है कि उनको उन्होंने जिस तरह संभाला है, जिस तरह उन्होंने उस चीज़ को टैकल किया हुआ है, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और हमें लगता है बड़े वहाँ पे लोग जो जाते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं और बड़े उन्होंने ड्रेसिंग की होती है, और जगह का इम्पैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आप पे इम्पैक्ट करती है वो चीज़ जो है। आप देखते हैं कि जगह किस तरह की, आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, उस माहौल के हिसाब से आप खुद को तैयार करते हैं। ये भी एक इम्पैक्ट जो है अच्छा पड़ता है। वीडियो जो है ना 3D थी या ओरिजिनल वीडियो थी? मेरे ख्याल 2 मिनट की जो वीडियो दिखाई है, बीच में उन्होंने क्लिप दिखाए हैं, वो ओरिजिनल थे, Original पार्किंग थे। का था, वो सीटें चेंज हो रही थी, ऑटोमेटिक वो लगाने का सिस्टम जो है मेरे ख्याल 3D वो वर्कर्स अच्छा काम था। कर रहे थे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाई हुई थी। और उन्होंने मैप में भी दिखा दी, लेकिन वो मैप में ओल्ड था, पुराना था, उसमें मैप में अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो हाँ, पुरानी तस्वीरें पुरानी थी, और वो भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैप जो आपको रेडी होता है वो बड़ा लेट होता है। लेकिन ये है कि ऊपर से भी वो जगह काफी बड़ी लग रही थी, और मैं सुन के एक बार शौक लगा कि यार 4 फुटबॉल जितनी, एक फुटबॉल ग्राउंड जो है वो कितना बड़ा होता है। तो बिल्कुल। 4 आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा होगा। इतनी बड़ी जगह पे आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी है और उसको आपने बिल्ड करना है, लेकिन दुनिया को नजर आए कि यार ये डिफरेंट है, ये अलग है, ठीक है। और ट्रेडिशनल हिसाब से मेरे हाथ में वो चीजें मुझे थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ कि रिलीजन के हिसाब से थोड़ा बहुत वो टच नहीं आया। वो टच थोड़ा बहुत दे देते, जैसे हमेशा उन्होंने हर जगह पे किया है। रेलवे स्टेशन पे हमने देखा था, उसके बाद मॉल्स में देखा था, दीवारों पे वो स्ट्रक्चर बने हुए थे और वो सारा सिस्टम बना हुआ था। वो भी एक इंडिया की कल्चर को ना रिप्रेजेंट करती है जी। बिल्कुल तो लोग आएंगे जी, लोग देखेंगे, और जो जिन लोगों को शऊर है ना, जो लोग देख रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फायदेमंद है, वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे। और जो हमेशा से अपोजिशन पार्टी में, और मेरे हाल में वहां पे भी दिमाग से पैदा लोग अगर यहाँ पे भी हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उनको बस कीड़ा होता है कि यार इन्होंने काम कैसे कर लिया, ये पार्टी आगे कैसे बढ़ रही है। बस नफरत एक बंदे से होती है, और पूरे मुल्क में जो तरक्की हो रही होती है उसकी नफरत करना शुरू कर देते हैं। तनकीद करते रहते उनको हैं। ये नहीं पता कि आने वाली नस्लों के लिए कितना बेहतरीन काम हो रहा है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये माहौल में भी फर्क डालेंगी, और जो फॉरेन बाहर से आ रहे हैं उनको एक कंफर्टेबल नजरिया करेंगे, है, उनको अपने जैसा माहौल ही लगेगा। माहौल मिलेगा। वो जो ब्लॉग किया था जिसमें घूम रहे थे एक सिटी में, मेरे हाल में गुजरात थी या कौन सी सिटी थी मेरे हाल में, और 2 लड़के थे, यूरोपियन लड़के थे मेरे हाल में, तो घूम रहे थे, तो कह रहे थे यहाँ पे भी इतनी जबरदस्त चाइनीज वहाँ, यहाँ पे जर्मन
जर्मन थे मेरे ख्याल में। जर्मन लड़के थे। और वो मेरे ख्याल में वो फील कर रहे थे कि हम यहीं पे मतलब अपने मुल्क में ही हैं, इंडिया में नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी फीलिंग आई कि फॉरेनर्स के लिए उनके लिए कंफर्टेबल जोन होगा बना हुआ, तो वो इस माहौल में घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे इस चीज को, और आपको भी बढ़ोतरी होगी, आपको भी फायदा है इस चीज का। बिल्कुल। पाकिस्तान तो ये कर नहीं रहा, लेकिन इंडिया कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, जबरदस्त। मजा आया देख के वीडियो। समीर भाई कुछ कहना चाहेंगे या हमतन गोश रहेंगे? हमतन गोश। महाराज जी, वीडियो अच्छी थी, इनके और ये वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। एक बार हमारे चैनल को विजिट कर लें प्लीज, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाल वाला बटन प्रेस कर दें प्लीज, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एंजॉय करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।